हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से एक वक्त बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर एक बैठे बिठाए पीसीएस अधिकारी ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया। क्या सिर्फ यूजीसी के नए नियम वजह हैं या इसके पीछे कोई और भी बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद क्या क्या कहा, उन्होंने सरकार और सिस्टम पर क्या गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे मामले का सीधा कनेक्शन सीएम योगी, यूजीसी और प्रयागराज की घटना से कैसे जुड़ता है। कौन है, सबसे पहले बात करेंगे कौन है अलंकार अग्निहोत्री। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2019 बैच के अधिकारी हैं। वो इस समय बरेली में सिटर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। इससे पहले वे लखनऊ, उन्नाव और बलरामपुर जैसे जिलों में भी एसडीएम और प्रशासनिक पदों पर काम कर चुके हैं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर उनका इस्तीफा पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की दो बड़ी वजह बताई है। सबसे आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। पहली वजह यूजीसी का नया नियम। उन्होंने कहा, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो नया नियम लागू किया है, प्रोमोशंस ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, उससे जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनका आरोप है कि अब किसी भी छात्र के खिलाफ इक्विटी सेल समता समिति में फर्जी शिकायत कर उसका पूरा भविष्य खराब कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रतिभावान छात्रों को टारगेट किया जा सकता है, फर्जी केस में फंसाया जा सकता है और इससे मानसिक और सामाजिक शोषण का रास्ता भी खुलेगा। प्रयागराज माघ मेले की घटना को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उनका प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर उठाया। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान शंकराचार्य जी के शिष्यों की चोटी पकड़कर घसीटा गया, संतों और बाटकों के साथ मारपीट की गई और उन्होंने सनातन परंपरा और ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री बेहद भावुक और आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा, इस सरकार में लंबे समय से ब्राह्मण विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ब्राह्मण सांसद और विधायक कारपोरेट कर्मचारियों की तरह चुप बैठे हैं और समाज के मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे, पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों को नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार नेता जनता के नहीं कुर्सी के साथ खड़े हैं।
हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे मामले में राज्य सरकार और प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से यह मामला अब सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या उनका इस्तीफा मंजूर होगा, क्या सरकार इस पर कोई बड़ा बयान देगी और क्या यूजीसी के नियमों में बदलाव की मांग और तेजी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़ा तूफान ला सकता है। दोस्तों, ये था बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से जुड़ा पूरा मामला। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी के नए नियम सही हैं या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।